हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बनाएंगे मैट्रिक्स। हमारे मैटलैब में हम कौन कौन से मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हमारे ज़ीरोज़ है, वंस है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, मैजिक मैट्रिक्स है, ऐसी बहुत सारे मैट्रिक्स हम लोग मैटलैब में बनाएंगे। सो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले मैटलैब खोलेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा कमांड विंडो होगा उसको फुल स्क्रीन करके स्टार्ट करेंगे। ओके, हम सबसे पहले ज़ीरोज़ वाला बनाएंगे। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ए इज़ इक्वल टू, हमें ज़ीरोज़ चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ज़ीरोज़ लिखूँगी, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। सपोज़ मैं यहाँ पे 6x6 मैट्रिक्स बनाऊँगी। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 6,6 लिख के ऐसे करूँगी। ओके, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। जब मैं एंटर करूँगी तो ऐसा कुछ शो होगा। देखो, ये थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर जो फंक्शन है वो स्क्वायर ना हो, सपोज़ कोई भी मैट्रिक्स है वो सपोज़ 3x4 हो, 4x5 हो, ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। सपोज़ मैंने एक ये लिया, सपोज़ मैंने के लिया, मैंने किया के को मैंने लिखा इज़ इक्वल टू ज़ीरोज़। अब ये मैं ज़ीरोज़ वाले केस में बोल रही हूँ। अब मैं लिखूँगी ज़ीरोज़, वैसे ही सेम मैं फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। सपोज़ यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा सपोज़ 3x7। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, 3,7 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब मैं एंटर करूँगी तो ऐसा कुछ शो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा वंस मैट्रिक्स। वंस मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने ज़ीरोज़ को ए से डिनोट किया था, चलो अब मैं करूँगी ये जो वंस मैट्रिक्स है उसको बी से शो करूँगी। बी से शो करने के बाद मैं इसको इक्वल टू लिखूँगी, फिर मैं यहाँ पे वंस लिखूँगी। आफ्टर दैट जो है यहाँ पे ऐसे मैं करूँगी। सपोज़ मैं ये कौन सा ये करूँगी, सपोज़ मैं करूँगी यहाँ पे 4x4। सो वो मेरा होगा 4x4 जो होगा वो मेरा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ना, ये हमें तब ज़रूरत होता है जब हमें कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर कोई टर्म जो है वो एक कांस्टेंट है। ऊपर अगर हम देखेंगे 1 1 1 1 1, ये भी उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे हर कोई वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। और अगर हम देखेंगे इसका हर एक एलिमेंट को हम लोग पता है कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसको मतलब लॉजिकल ट्रू की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हो गया ये। सेम वंस के केस में भी होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे m लिया, फिर इसको इक्वल टू किया, फिर देन ये तो अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगी कोई भी रैंडम मैट्रिक्स। सपोज़ मैंने किया यहाँ पे, चलो 2x5 मैंने किया, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गई, मुझे यहाँ पे पहले वंस भी लिखना था, ऑल बिकॉज मुझे ये मैट्रिक्स को जो है वो वंस की फॉर्म में शो करना। ठीक है, अब देखो मैंने लिख लिया वंस एंड देन मैंने यहाँ पे ये कर दिया, रन कर दिया। ओके, हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, अब हमने ए से कर लिया, वो कर लिया, बी से कर लिया, चलो अब हम इसको सी से करेंगे रिप्रेजेंट। सी इक्वल टू हम लोग करेंगे इसको हम लिखते हैं EYE, देन हम इसको करेंगे ऐसे, देन यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, देन यहाँ पे जो हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स, तो सिर्फ वो 1 होते हैं, जो रेस्ट होता है वो हमारा 0 होता है। ये हमारा किस लिए यूज़फुल होता है, जो भी हमारे लीनियर सिस्टम्स होता है ना, उनको सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमें आइगन वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन को निकालना हो या आइगन वेक्टर की, तो वहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगता है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा डायगोनल। फिर हम डायगोनल को डी, चलो सपोज हमने उसको डी लिखा, डी इज इक्वल टू, फिर डायगोनल एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लिखते हैं DIAG। देन हम यहाँ से सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये जो हो गोल वाले ब्रेसेस होते हैं वो करेंगे, देन स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट। सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, सपोज 3 तक की लेते हैं। ओके, 3 तक लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे क्लोज, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे ये करेंगे
एंड देन हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। ये जो है ये हमारा सिमिलर होता है, हमारा जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, ये उसके सिमिलर होता है। अगर हम देखेंगे कि इसमें होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल में है 1 1 1, लेकिन यहाँ पे 1 2 3, इट मीन्स इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाई 1 किया गया, इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया, इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाई 3 किया गया। अगर हम देखें ये हमारा किस में यूज़ होता है, ये हमारा स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब हम और एक चीज़ करते हैं। अब हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स। उसके लिए हम लोग लिखते हैं RAND, फिर हम करेंगे यहाँ से ये स्टार्ट, देन हम लिखेंगे वहाँ पे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो 5 क्रॉस 5 की है, देन यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। देखो इसने खुद ही वैल्यूज़ दी, मैंने एक भी वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू थी वो इसने खुद पुट की। अब हम फिर से करेंगे यही वाला सेम जो भी हमारे रैंडम वैल्यूज़ है, लेकिन हम वहाँ पे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम टर्म जो है वो मेंशन करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने ई लिखा था, सपोज मैं अब यहाँ पे एफ लिखती हूँ, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो RANDI, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। देन देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज हमारी मिनिमम जो सबसे मिनिमम छोटी टर्म होगी वो 4 होगी, एंड जो मैक्सिमम टर्म होगी वो 12 होगी। इट मीन्स ये इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसका जो रेंज है वो इन बिटवीन 4 to 12 होना चाहिए। फिर मैं करूँगी इसको और ब्रैकेट करूँगी क्लोज, नहीं ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करूँगी। फिर मुझे कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम टर्म क्या है, 4 आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जो 12 से ज़्यादा है, जो भी टर्म्स है वो इन बिटवीन 4 और 12 के लाइक कर रही है। तो ऐसे हमने एक रैंडम कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स था, उसमें एक रेंज सेट करके हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अब उसके बाद और एक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक मैट्रिक्स, ओके। मैजिक मैट्रिक्स को हम लोग, सपोज मैं करूँगी यहाँ पे G मैजिक मैट्रिक्स के लिए, फिर यहाँ पे इक्वल टू करूँगी, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी MAGIC, और सपोज मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 4 लिखती हूँ, ओके। देन यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब आप बोलोगे ये मैजिक जो हमारा जो मैजिक मैट्रिक्स है ये होता क्या है, ये हमारी स्पेशल वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे एलिमेंट्स का सम, चाहे वो रो में हो और हमारे कॉलम में या डायगोनल में, वो सेम होता है हर किसी जगह से। तो आप देख सकते हो, सपोज अब मैंने G का जो ये है ना मैजिक नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिया, ओके। G इज इक्वल टू MAGIC, फिर मैंने यहाँ पे ये किया, सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिखा। देन देखो अगर हम देखेंगे कि इसका सम इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पे जो होता है इनका सम जो होता है आपस में बराबर होता है, चाहे डायगोनल एलिमेंट्स हो, रो हो या कॉलम्स हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो आखिर तक देखने के लिए।